चौखट पे चल के आज मेरे घर राम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। जय श्री राम भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, 22 जनवरी 2024 एक ऐसी तारीख जो हिंदू धर्म के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। इस पावन तिथि पर राम जन्मभूमि अयोध्या के मंदिर में हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो देखिए, जैसा कि आप सभी इस बात से अवगत होंगे कि जो इस दिन का निमंत्रण है वो लगभग सभी के घरों में पहुंच चुका है, लेकिन ये बता भी है, हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि सबके लिए ऐसा संभव नहीं है कि वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को देखने का दैविक आनंद ले पाए। तो भक्तों, मैंने ये चौकी लगाई है पूर्व दिशा की ओर और अच्छे से आप सजा लें। जैसे आप अपने घरों को अच्छे से सजाते हैं दिवाली पर, वैसे आप अच्छे से डेकोरेशन कर लें। और दिवाली पर हम माता लक्ष्मी जी का, भगवान गणेश जी का पूजन करते हैं, तो हमें भी आज के दिन माता लक्ष्मी जी का, गणेश जी का पूजन करना है। मैंने यहाँ फूलों का आसन दिया है, आप चाहे तो यहाँ पर कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। साथ में हम वरुण देव का भी पूजन करेंगे। तो इस प्रकार से हमें एक बड़ा सा दीपक लेना है। देखिए, मैंने बड़ा सा दीपक लिया है और रुई की बाती से मैं यहाँ पर अखंड दीपक जलाना है आज के दिन। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को दिखाने वाली हूँ कि जिस दिन अयोध्या में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उस दिन आप सभी अपने घरों में किस प्रकार से राम दीपावली मनाएं, राम ज्योति जलाएं। तो भक्तों, 22 जनवरी की शाम को ये पूजन मैं दिखा रही हूँ। ये आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर अलग से डेकोरेशन करके अलग से चौकी भी लगा सकते हैं, जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ। हमने यहाँ अखंड दीपक की स्थापना की है। साथ में जल, गंगा जल से हम यहाँ अच्छे प्रकार से शुद्धिकरण कर लेंगे, पवित्रीकरण कर लेंगे। भक्तों, मैंने यहाँ राम दरबार की फोटो लिया है, जिसमें श्री राम, लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी, भरत, शत्रुघ्न, माता सीता और हनुमान जी हैं। जैसे हम स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद हम वस्त्र धारण करते हैं, तो मैं यहाँ इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा सभी को समर्पित करेंगे। भक्तों, मैंने एक साथ में ही माता लक्ष्मी, गणेश जी की भी स्थापना करी है, क्योंकि 22 जनवरी की तिथि को हम दिवाली की तरह ही मनाने वाले हैं। इसलिए आप माता लक्ष्मी जी की और भगवान गणेश जी की स्थापना जरूर से करें। तो देखिए, मैंने यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा सभी को अर्पित कर दिया है। आप चाहे तो यहाँ पर लाल चुनरी या पीली वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। गणेश जी का ध्यान करते हुए अग्नि देवता को हम प्रज्वलित कर लेते हैं। भक्तों, जो ये अखंड दीपक है, ये पूरी रात तक जलना चाहिए। इस प्रकार से हमें ये बड़ा दीपक लेना है और भगवान गणेश जी को, माता लक्ष्मी जी को, सभी को चंदन, रोली, अक्षत से हम टीका लगाएंगे। मैंने यहाँ फूलों का आसन दिया है, आप यहाँ पर अक्षतों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ फोटो में सभी को विराजमान टीका लगा दूंगी। अखंड दीपक आप जरूर से लगाएं। भक्तों, ये जो ऐतिहासिक दिन है, दो बार दीपावली मनाने का, ये जो हमारे जीवन में 500 साल के लंबे इंतजार के बाद आया है। हमारे पूर्वजों ने लाखों मंदिरों, हजारों मंदिरों को टूटते हुए देखा है और हम जो है बहुत सौभाग्यशाली हैं, जो हम राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। तो भक्तों, हमें ये जो पूजन करना है प्रदोष काल में ही करना है, क्योंकि जैसे हम दिवाली कार्तिक के महीने में माता लक्ष्मी जी की प्रदोष काल में करते हैं, सेम वैसे ही हमें ये दीपावली प्रदोष काल में ही करनी है। सभी को हम यहाँ पर अक्षत समर्पित कर देंगे, तभी हमारा ये टीका संपूर्ण माना जाएगा। भक्तों, इस दौरान आप मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सभी को जनेऊ अर्पित कर दूंगी। भगवान गणेश जी को, श्री रामचंद्र जी को जनेऊ अर्पित कर दिया है। दुर्वा और गुड़हल का फूल गणेश भगवान को समर्पित करेंगे और साथ में माता लक्ष्मी जी को गुलाब का फूल, लाल फूल, जो भी आपके पास पुष्प हो,
आप जरूर से समर्पित करें। यदि आपके पास पुष्प नहीं है तो उसकी व्यवस्था जरूर से करें, क्योंकि देव दिवाली पे, माता लक्ष्मी जी की दीपावली पर हम फूलों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, तो राम दीपावली पर भी हमें फूलों की व्यवस्था जरूर से करनी है। जो भी आपके पास मिल पाए आप वो जरूर फूल अर्पित करें। अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो गेंदे की फूल तो हर जगह ही आसानी से मिल जाता है, आप उस फूल को भी जरूर से समर्पित करें। भक्तों, अब इसके बाद जो निमंत्रण पत्रिका और पूजित अक्षताएं हैं उन्हें भी आपने इस पूजन में रखना है। माता लक्ष्मी जी को कमल का फूल अत्यधिक प्रिय होता है, तो कमल का फूल आप जरूर से अर्पित करें, क्योंकि हम दीपावली के दिन भी इसी प्रकार से अर्पित करते हैं। तो हम यहाँ सभी को धूप दीप दिखा देंगे। धूप दीप दिखाने से जो वातावरण होता है बहुत ही सुगंधित होता है, और जहाँ पर सुगंध होती है धूप दीप की, वहाँ भगवान शीघ्र ही घर पर, अपने पूजा स्थल पर आ जाते हैं और आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार से हम धूप पास में ही रख देंगे, और जो ये निमंत्रण पत्रिका और पूजित अक्षताएं हैं उन्हें भी यहीं पर रख लेंगे। इन पूजित अक्षतों का हमें क्या करना है वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए, हमें अयोध्या मंदिर की फोटो मिली है और ये जो अलग से डिटेल मिली है मंदिर के निर्माण की, और पूजित अक्षत को हमें पूजा में ही रखना है। जल का भोग लगा देंगे। भक्तों, मन तो सभी का है कि इस आयोजन का हम साक्षी बने, लेकिन कोई बात नहीं, इस दिन को हम ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे जैसे साक्षात श्री राम जी हमारे घर पर ही पधारे हों। तो भक्तों, गणपति जी को भोग अलग से लगाएं, क्योंकि गणपति जी के भोग में तुलसी पत्र नहीं लगाया जाता है, और भगवान श्री रामचंद्र जी के भोग में तुलसी पत्र जरूर से डालें, क्योंकि तुलसी के बिना वो भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो आज के दिन आप भोग में तुलसी पत्र, मिठाई, मेवा मिठाई जो भी आपने घर में बनाई हो उनका भोग आप जरूर से लगाएं, लेकिन ध्यान रहे गणेश जी का जो भोग प्रसाद है वो अलग से ही लगाना है, क्योंकि उसमें तुलसी पत्र नहीं डाला जाता है। मैं यहाँ पंचमेवा का भी भोग लगा रही हूँ। भक्तों, आप चाहे तो यहाँ पर जो भी ऋतु फल हैं उपलब्ध हैं वो आप भोग जरूर से लगाएं। यदि आपने घर पे कोई भी मिठाई नहीं बनाई है, मार्केट से लेकर आए हैं, या जो भी आपके पास उपलब्ध है वो आप भोग जरूर से लगाएं। भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे होते हैं, तो आप प्रेम से जो भी आप भोग लगाएंगे भगवान सहज स्वीकार कर लेंगे। तो आप श्रद्धा भाव से, प्रेम पूर्वक से आप राम दिवाली मनाएं, दीप जलाएं, दीप ज्योति जलाएं। इस प्रकार से भक्तों, मैं यहाँ पर 5 दीपक जला रही हूँ। आप यहाँ पर 5, 7, 9, 11 जितनी भी आपकी इच्छा हो आप उतने दीपक जलाएं। बिल्कुल हमें दिवाली की तरह हमें इस तिथि को मनाना है। बाद में बताऊंगी ये दीपक पांचों हमें कहाँ पर जलाने हैं। कम से कम 5 दीपक तो आप जरूर से जलाएं घर में। भक्तों, इन दीपकों को आप अपने घर के सभी स्थानों पर जलाएं, जैसे तुलसी के पास, घर के मुख्य द्वार के पास। जैसे हम दीपावली पर जगह जगह पर दीपक जलाते हैं, रंगोली बनाएं, बंधनवार लगाएं और मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं, खुले आकाश में दीपक जलाएं। अपने घर के छतों पर हनुमान जी का, श्री राम जी का झंडा जरूर से लगाएं। तो देखिए, मैं इन 5 दीपकों से भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती उतार रही हूँ। आरती अगर आपको आती है तो गा सकते हैं, नहीं तो आप श्री राम मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, या फिर और भी मंत्र आते हैं आप उनसे भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। भक्तों, जब हम दीपदान करते हैं तो इस तरह से जल फेर दें, मिनस दें, तब उसके बाद आप जगह जगह पर रखें। तो इस तरह से हम सभी चीज़ों को जल से मिनस देंगे, 3 बार फेर देंगे, तो इससे जो हमारा भोग प्रसाद धूप दीप है भगवान सहज स्वीकार कर लेंगे। दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार निकालें, और जब भी आपका अयोध्या श्री राम जी के मंदिर में जाना हो तब इस दक्षिणा को आप वहां पर दान करके जरूर से आएं। साथ में हमारे यहाँ पर एक फ्रेंड थी, उसने भी कुछ दक्षिणा दी है अपने सामर्थ्य के अनुसार। कह रही थी कि आप भी ये दक्षिणा भगवान जी के चरणों में समर्पित कर देना मेरे नाम से, तो मैं उनके नाम से भी ये दक्षिणा समर्पित कर रही हूँ। फिर
हाथ जोड़कर श्री राम जी से क्षमा याचना करें और हम और हमारे पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि रखें, बनाए रखें। ये जो सौभाग्य उनकी वजह से हमें प्राप्त हुआ है, उनके लिए उनका आभार व्यक्त करें। भक्तों, अगर आपके पास ये पूजित अक्षत पहुंच गए हैं तो भक्तों ये मामूली अक्षत नहीं है, बहुत ज़्यादा विशेष है। इन अक्षतों को थोड़े और अक्षतों में मिला करके रख लें और जब भी किसी का जन्म दिवस हो, वर्षगांठ हो या शादी का समारोह हो या भूमि पूजन हो, तब इन अक्षतों का आप प्रयोग कर सकते हैं। और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सभी से अनुरोध किया है कि इस दिन को दिवाली की तरह मनाना है। अपने घरों में राम ज्योति जलाएं, मिठाइयाँ बांटें और एक दूसरे को बधाई दें। घरों में रंगोली बनाएं, बंधरवार लगाएं। भक्तों, एक बात और, इस दिन नए कपड़े पहनकर मंदिरों में जरूर से जाएं और अपनी श्री राम चंद्र जी के झंडे छत पर जरूर से लगाएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करें। जय श्री राम।